सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में पठन सामग्री के साथ उपस्थित हों। यदि पठन सामग्री नहीं है आपके पास तो वीडियो को रोक करके पठन सामग्री ले आएं और अध्ययन में शामिल हों। आज हम पुनरावृत्ति अध्ययन के माध्यम से पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा जी हैं। पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद, लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा। प्रस्तुत पाठ वीर अब्दुल हमीद में लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा ने सन 1965 में होने वाले भारत और पाकिस्तान के युद्ध के अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के चरित्र से परिचित कराया है। साथ ही लेखक ने स्वयं को उनकी मातृभूमि से जुड़ा होने पर गौरवान्वित महसूस किया है। वतन का रिश्ता सर्वोपरि है, ऐसी शिक्षा भी इस पाठ के माध्यम से दी गई है। वीर अब्दुल हमीद प्रस्तुत पाठ लेखक द्वारा बहादुर जवान को श्रद्धांजलि स्वरूप लिखा गया है। वीर अब्दुल हमीद का जन्म गाजीपुर जिले के धामपुर नामक गांव में हुआ था। 1 जुलाई सन 1932 को उस्मान अली दर्जी के यहां अब्दुल हमीद का जन्म हुआ। इनके पिता चाहते थे कि वह अपना पुश्तैनी काम, सिलाई का अपना पुश्तैनी काम करे, लेकिन वीर अब्दुल हमीद का मन बचपन से ही फौज में जाने का था। वो हमेशा फौज में जाने के ही सपने देखता था। हमेशा देश के लिए, देश के दुश्मनों को मारने का कार्य करते हुए स्वप्न हमेशा देखता था। पहलवानी उसको विरासत में मिली थी। वह तड़के ही अखाड़े में पहुंचकर अखाड़े की मिट्टी को बदन पर मलते और दांव लगाना सीखते, कुश्ती के दांव लगाना सीखते। वे पढ़ाई छोड़कर जल्द ही अपने सपने को पूरा करने के लिए 22 दिसंबर 1954 को बनारस में जाकर के भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 1962 में चीनी हमले के समय अब्दुल हमीद ने बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया
और यह बता दिया कि हिंदुस्तानी, हर एक हिंदुस्तानी अपने वतन से कितना प्यार करता है। 17 सितंबर 1965 को, यहां पर 17 सितंबर दिनांक गलत है, 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए पाकिस्तानी हमलावर उसके वतन की मिट्टी पर पैर ना जमा सकें, इसके लिए प्राणों की बाजी लगा दी। अब्दुल हमीद का बलिदान अपूर्व था। पाकिस्तानी सेना के साथ अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन करते हुए वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंकों को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसी क्रम में उसने पाकिस्तानी सेना के लगभग 7 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। उसके इस कार्यवाही से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ गए थे, परंतु दुर्भाग्यवश ये वीर जवान अधिक देर तक पाकिस्तानी सेना का मुकाबला नहीं कर सका, परंतु जितना भी किया, अपने शौर्य, अपने साहस और अपने बलिदान से उसने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए और विश्व में श्रेष्ठ सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेना का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद को मिला। वे धर्म से मुसलमान थे, पर वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। वह धर्म से मुसलमान थे। शायद पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी सेना को इस बात का गुमान रहा हो कि भारतीय सैनिक उनके इस कार्यवाही का विरोध नहीं करेंगे, परंतु वीर अब्दुल हमीद के देश प्रेम से परिपूर्ण शौर्य और साहस के इस कार्य ने यह साबित कर दिया, वतन का रिश्ता धर्म के रिश्ते से बहुत मजबूत होता है, अधिक मजबूत होता है। धर्म हमें नहीं बांट सकता, सभी हिंदुस्तानी एक हैं। इस पाठ के द्वारा शौर्य, पराक्रम, साहस, वीरता, सम्मान और देश प्रेम जैसे मूल्यों से हमें लेखक के द्वारा अवगत कराया गया है। पाठ को पढ़कर वीर अब्दुल हमीद के विषय में जानना, समझना, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान बढ़ना सच्ची श्रद्धांजलि है। पाठ के माध्यम से हम वीर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। ठीक है, इसके बाद पाठ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, समझा है।
पाठ को संक्षिप्त रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आपने पहले पाठ को पूर्ण रूप में नहीं पढ़ा है तो पाठ्यपुस्तक से पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद नामक यह पाठ पढ़ें और अब्दुल हमीद जी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। पाठ को पढ़ने के बाद, पाठ समझने के बाद, पाठ के साथ में, पाठांक के साथ में दिए गए प्रश्न, बहुप्रतिभा सिद्धांत नामक प्रश्नों को आप लोग पहले भी कर चुके हैं, उन्हें आपको पुनः पढ़ना है, उनके उत्तर देना है। यदि आप उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं तो आपने अपनी पाठ्यपुस्तक में, हिंदी नोटबुक में उन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, उन्हें वहाँ से पढ़कर, समझकर, पुनः एक बार प्रश्न और उत्तर दोनों को बोलकर स्मरण करें। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर भी आपने यहाँ पर, यही पाठ्यपुस्तक में ही आपने टिक किया हुआ है। यहाँ हर प्रश्न के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है। पाठ को आपको पढ़ना है, फिर पाठांक को समझ करके, पाठ में दी गई विषय वस्तु को समझ करके, यहाँ पर दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है और उनके उत्तर बोलना है। पहले से आपने जो टिक मार्क कर रखा है उत्तर में, उनका मिलान करना है। यदि त्रुटिवश कहीं पर गलत निशान लग गया है तो उसे सुधार भी लें। बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने के बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखना है। उत्तर आप लोगों ने पहले से ही लिखे हुए हैं। अभी आप लोगों को क्या करना है कि पाठ को पढ़ा, समझा, अब आप इन प्रश्नों को पढ़ें। और वैसे तो प्रश्न के सामने ही उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन उन उत्तरों को छिपा करके आप प्रश्न पढ़ें और उत्तर बोलें। इसके बाद मिलान करें। यदि उत्तर सही है तो कोई बात नहीं, नहीं सही है तो उसे पढ़कर स्मरण करें और फिर से बोलें। पाठांक के अनुसार यदि उत्तर में कहीं पर त्रुटि समझ में आ रही है तो उसे तुरंत सुधार कर लें। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हमें हिंदी नोटबुक में लिखना होता है, तो इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, इनके उत्तर बोलेंगे, हिंदी नोटबुक से उनका मिलान करेंगे, कहीं पर भी त्रुटि है उसका सुधार करेंगे। और यदि उत्तर हमें नहीं आ रहा है तो पाठांक को पढ़ेंगे, हिंदी नोटबुक को पढ़ेंगे, उत्तर को स्मरण करेंगे और इसके बाद फिर से प्रश्न और उत्तर को बोलकर दोहराएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों का पुनरावृत्ति अध्ययन करने के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। यहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने शब्दों में और 3 से 4 या 5 लाइनों के अंतर्गत लिखना होता है। तो पाठांक पढ़ने समझने के बाद, पाठ में दी गई जानकारी को समझने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ें, इन प्रश्नों को पढ़ें, उत्तर स्मरण करके बोलें, हिंदी नोटबुक से मिलान करें, कहीं पर अंतर है, कहीं पर त्रुटि है, उसका सुधार करें, पढ़ें, समझें और पुनः प्रश्न और उत्तर बोलकर दोहराएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बाद अब हम रिक्त स्थानों के पूर्ति की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 में रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। यहां पर प्रत्येक वाक्य के सामने शब्द दिए गए हैं। उचित शब्द को चुन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आसान है, यहीं पर आसानी से हो जाएगा। पढ़ें, समझें और करें। पहले से आपने किया होगा,
उसका भी मिलान कर लें, यदि कहीं पर त्रुटि है तो सुधार कर लें। रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद भाषाबोध शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को करेंगे। छठवां प्रश्न दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के वाक्य बनाना है। तो पहले भी आपने वाक्य बनाए हैं, अब आपको वाक्य प्रयोग करना है, तो नए सिरे से वाक्य प्रयोग करें। वाक्य प्रयोग को करने के बाद 7वें नंबर पर कविता दी गई है, उस कविता को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर करना है। इसके बाद पढ़िए और समझिए नामक शीर्षक के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारी प्रस्तुत की गई है, उसे पढ़ना है, समझना है और प्रश्न संख्या 10 में जो सारणी बनाकर दी गई है, जो प्रश्न दिया गया है, तो उसे उसके उत्तर को उस सारणी में लिखना है। पढ़िए और समझिए से पूर्व प्रश्न संख्या 9, इसमें पर्यायवाची शब्द दिए हैं। प्रत्येक शब्द के 2-2 पर्यायवाची शब्द बताना है। हिंदी नोटबुक के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों को पढ़ें, स्मरण करें और यहाँ पर पुनः बोलें। यदि आपको स्मरण है तो फिर नोटबुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बोल सकते हैं, लेकिन मिलान जरूर कर लें। प्रश्न संख्या 9 से पहले प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें कि सही जोड़े मिलाने हैं। इसको यदि आपने पाठ को पढ़ा है तो आसानी से सही जोड़े मिला लेंगे, और पहले भी आपने सही जोड़े मिलाए हैं तो उन्हें मिलाकर जरूर पढ़ें। मुहावरे एवं वाक्य प्रयोग। प्रश्न संख्या 11 में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका आपको वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरों के अर्थ को समझें पहले, अर्थ को समझने के बाद इन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। पहले भी आपने वाक्य प्रयोग किए हैं, उन वाक्य प्रयोगों के अलावा, उन वाक्यों के अलावा नए वाक्य बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, और इस प्रकार से इसका पुनः अध्ययन करें। हमारे पाठ्यपुस्तक में कुछ प्रश्न और दिए रहते हैं, जैसे कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न, रचना एवं अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार के प्रश्नों का किसी भी तरह से अभी उत्तर नहीं लिखना है, किसी भी प्रकार से इन प्रश्नों के हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है। जब हमारी कक्षाएं संचालित होंगी उस समय हम इन प्रश्नों को कक्षा में पूरा करेंगे। गृह कार्य में आज आपको स्व लर्निंग के माध्यम से पाठ 16 में श्रुतलेख और श्रवण कौशल नामक शीर्षक के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसे करना है। श्रुतलेख पाठ 16 को करेंगे। श्रवण कौशल में पाठ 16 को करेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न दिए हैं, 1 और 2। तो श्रवण कौशल पाठ 16 1 और 2 दोनों को करना है। धन्यवाद। इसके साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।